अमेरिका से पीछे नहीं है। वो हमने अमेरिका, तुम चुटकी से खाल बने हो। अमेरिका जैसी महाशक्ति को उसने ईरान की धरती पर उन्हें तार तार कर दिया है। 2 कौड़ी का पाकिस्तान, 2 कौड़ी का पाकिस्तान है। कोई भी अदना देश खड़ा हो जाएगा, अमेरिका उसका बाल बाका नहीं कर सकता। और माननीय प्रधानमंत्री को उनकी औकात को बताते हुए अमेरिका ने कहा कि तुम्हारी ये औकात है। अरे पाकिस्तान दलित रहा है, उसकी क्या बात कर रहे हैं? अभी 15 दिन बाद पाकिस्तान को भी ठोकेगा वो। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं कहता हूँ ना, अगर आपका एक फाइल में नाम आ गया है, गलती से भूल चूक हो गई, आपसे IRC हो चुकी है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। और खामनेई जैसी सुप्रीम लीडर की आप हत्या करके आज 2 हफ्ते का आप कह रहे हैं मीटिंग चलेगी, तो मैं यही कहूँगा अहंकार का 2 हफ्ते का विराम हुआ है। 56 इंच का, अरे 56 इंच वाला काम तो करके दिखाते थे। आज जो 2 कौड़ी का अमेरिका पाकिस्तान का नाम ले रहा है, वो भारत का नाम लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ सियांतरी। इस समय हम लखनऊ में दारुल शबाब मौजूद हैं, जहां पर हम लोगों से बात करेंगे कि 1 से सवा महीने के बाद जो युद्ध पर विराम लगा है, उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि लगातार युद्ध के चलते जो आयात निर्यात है उस पर फ़र्क पड़ा था, चीज़ें महंगी हुई थी, पेट्रोल हो, डीजल हो या कच्चा माल हो या फिर कोई भी सामान हो जो विदेश से, ईरान से जो निर्यात होता था, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है लोगों में समस्या बनी हुई थी। लोगों के लिए चीज़ें महंगी हो रही थी, जो है कीमत बढ़ जा रही थी। लेकिन उसके बाद अब जिस तरीके से कल जो बातचीत हुई है, उस बातचीत के बाद सीज़ फायर लगा है, क्योंकि ट्रंप का ये कहना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख की बात मानने के बाद ये फैसला लिया है। वहीं अगली मीटिंग की जो बात की है, वो ईरान और अमेरिका की मीटिंग है, वो 10 तारीख यानी 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में फिक्स की गई है। उस मीटिंग में क्या फैसला निकलता है, अब ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हम यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि 1 से सवा महीने बाद जिस तरीके से युद्ध रुका है, उसके बाद आखिरकार क्या इससे कोई फ़ायदा है या फिर एक बार फिर अमेरिका धोखा देगा। जिस तरीके से सवा महीने लगभग जो युद्ध चला है, युद्ध में कई देशों को, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, महंगाई का सामना करना पड़ा, कई चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो क्या लगता है जो सीज़ फायर हुआ है, 10 अप्रैल को मीटिंग की बात कही, इसके बाद दोबारा युद्ध होने नहीं होगा या हो सकता है? कहाँ सीज फायर हुआ है? युद्ध हुआ है जहां मिसाइल गिर रही है। लगभग सवा महीना युद्ध चला है। अमेरिका जैसी महाशक्ति को उसने ईरान की धरती पर उन्हें तार तार कर दिया है, तो वहां जो है उसको सीज फायर नहीं कहा जा सकता। वो जंग था। आज जंग पर पूरी दुनिया की निगाह ईरान की धरा पर खड़ी थी। कारण ये है कि उसने बता दिया कि आपका दादागिरी अब हमारे पास नहीं चलने वाली है। वो समय पा गया, उसको वक्त मिल गया, वक्त मिला तो अमेरिका को उनके दहलीज पर, उनके पाप के वर्तमान पर, उनके भविष्य के सर्वनाश को केंद्रित करते हुए अमेरिका की हैसियत को ला करके दुनिया के मापदंड पर खड़ा कर दिया कि अमेरिका से कोई भी राष्ट्र 2-2 हाथ कर सकता है। जो भय था, जो भय का कवच था, वो अमेरिका के ट्रंप साहब ने तार तार करके दुनिया के मानक पर अमेरिका को बेनकाब कर दिया। ये साबित कर दिया कि अब अमेरिका के सामने कोई भी अदना देश खड़ा हो जाएगा, अमेरिका उसका बाल बांका नहीं कर सकता। तो क्या आपका कहना ये है कि ईरान अमेरिका से टक्कर लिया और अमेरिका को घुटने टेकने पड़े, इसीलिए जो है 2 हफ्तों का युद्ध विराम लगा है? 2 हफ्ता का युद्ध विराम नहीं है। कारण यह है कि आप समझिए, ईरान भी उस जंग का जो है शिखंडी है। ईरान का जो युद्ध था वो महाशक्तियों के बीच थी। एक तरफ रस्सा का एकदम बकुल ध्यानम उस पे लगा हुआ था और वहां चीन भी बकुल ध्यानम में था। वो तो शिखंडी था। आप भीष्म पितामह को शिखंडी जमीन धराने के लिए, शिखंडी का न रहना, उसे कोई जमीन नहीं धरा सकता जब तक उनके हाथ में विजय धनुष है। निश्चित तौर पर ईरान ने अमेरिका के तीनों कालखंड का, दुनिया के महान ताकत का, मिसाइल युक्त दुनिया का सबसे महान शक्तिशाली देश को ला करके ईरान के धरती में त्राहिमाम करा दिया। और आज स्थिति ये है कि ईरान ने नहीं कहा कि हम समझौता कर रहे हैं। 100 बार इन्होंने कहा कि पाकिस्तान मध्यस्थता करेगा। मुझे खेद है
कि जो काम भारत को करना चाहिए वो काम हमारा विरोधी राष्ट्र ने करके के दहलीज में होने जा रहा है। जिस श्रेय को लेना भारत को चाहिए था वो श्रेय जो हमारा धूर विरोधी था, जो हमारे अतीत का विरोधी था, जो हमारे वर्तमान का विरोधी था, जो हमारे भविष्य का विरोधी था, फुटबॉल उसके पाली में चली गई। हमारा जो है 56 इंच का सीना बनाने वाला प्रधानमंत्री दुनिया के कूटनीति के मानक पर तार तार कहीं भारत का आभा का भू तक नहीं आने दिया। ये है भारत और ये है मोदी जी का 56 इंच का सीना। इनको सीना मुबारक हो। देश में तो क्या हुआ है ये तो देश जानता है, इसकी व्यवस्था जानती है, आवाम जानता है। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा कि भारत के अदूरदर्शिता के कारण दुनिया के मानक पर भारत कूटनीति के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण फेल हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। भारत कूटनीतिक क्षेत्र में फेल हुआ है। भारत भी समझौता कर सकता था, जो एक कहा जाता है कि पाकिस्तान ने इसमें हस्तक्षेप किया और समझौता कराया। तो क्या लगता है भारत ने क्यों नहीं कराया? देखिए, ऐसा है, मोदी जी एप्स्टीन फाइल में पूरी तरह फंस चुके हैं। इसके कारण अमेरिका ने कई बार कहा कि मोदी जी का कैरियर मैं जब चाहूं तब खत्म कर सकता हूं। तो क्या मोदी जी को डर था? पूरी बात सुनिए, मोदी जी का कैरियर खत्म करने की बात कह रहा है। इजराइल कह रहा है मोदी जी से जो मैं कहूँगा वो मोदी जी करेंगे। तो मोदी जी पूरी तरीके से ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो जब आदमी किसी का ब्लैकमेल होता है तो किसी के बीच में समझौता कराने की क्षमता वो नहीं रखता। जैसे आपके हम गुलाम बन गए तो समझौता नहीं करा पाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी आरएसएस सबको चाहिए कि तत्काल मोदी जी का नेतृत्व परिवर्तन कर किसी नए व्यक्तित्व को बैठाएं, नहीं तो भारत इसी तरह ब्लैकमेल होता रहेगा, इसकी विदेश नीति फेल होती रहेगी और पाकिस्तान आगे बढ़ता रहेगा और हर युद्ध में समझौता कराता रहेगा। मोदी जी का एप्स्टीन फाइल में नाम था, इसीलिए वो समझौता के लिए आगे नहीं आया और पाकिस्तान आगे आया, उसने अपनी नाकूची कर ली। क्या मतलब? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो भी कह रहा है वो गलत कह रहा है। देखिए, अमेरिका बहुत बुरी तरह से विश्व के सामने एक छोटा सा देश ईरान, उसको पूरे विश्व के सामने जो वो झूठा शेर का खाल पहन बैठे रखा था, वो ईरान उसको बताने का काम किया। ईरान पूरे दुनिया के सामने उसका पोस्टमार्टम करने का काम किया कि अमेरिका तुम झूठी शेर का खाल पहने हो। तो आपका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती अमेरिकी राष्ट्रपति से इतनी होने के बावजूद भी ईरान ने उनको जो है मुंह की दे दी, कहने का मतलब? नहीं, देखिए, अमेरिका कभी भी भारत को श्रेय इसलिए नहीं देगा कि भारत एक दुनिया का उभरता हुआ महाशक्ति देश है हर क्षेत्र में। तो अमेरिका, चाहे ये ह्यूमन नेचर है, कोई भी आदमी अपने बराबरी को अपने बगल में बैठाना नहीं चाहता है, अपने से ऊपर बैठाना नहीं चाहता है। इसलिए अमेरिका कभी भारत को श्रेय देना नहीं चाहेगा। और अमेरिका पाकिस्तान को श्रेय इसलिए दे रहा है कि पाकिस्तान उसकी पालती। तो पाकिस्तान अकेला है या उसके पीछे चाइना है तब ये कर पाया? पाकिस्तान तो तक वो खुद ही परेशान है महंगाई से। चाइना तो अमेरिका के अगेंस्ट बैठा है भैया। चाइना तो ईरान का मदद कर रहा था। तो निश्चित रूप से चाइना, ये सीज फायर में योगदान है चाइना का, लेकिन चाइना तो अमेरिका के अगेंस्ट बैठा था। इसमें देखिए, सबसे अगर इस युद्ध में नुकसान हुआ है तो युद्ध तो होती है तो पूरी दुनिया का नुकसान होता है, परेशानी होती है, लेकिन अगर युद्ध में नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा तो वह अमेरिका का हुआ है, जो महाशक्ति बन के बैठा था, दुनिया को बेवकूफ बना रहा था, तानाशाह बन रहा था। तो एक छोटा सा देश ईरान ने ये बताने का काम किया कि तुम्हारे अंदर घुस के मारने की क्षमता हर एक देश रखता है। ईरान के पास एक भी परमाणु बम नहीं थे, तब उनको घुटने पे ला दिया अमेरिका को। पूरे दुनिया में चिल्ला गुहार लगा रहे थे, कोई सीज फायर करा दे, कोई समझौता करा दे। जबरदस्ती अपने आप सीज फायर का ऐलान कर रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए वो भारत से अमेरिका डर रहा है, इसलिए भारत को लाना नहीं चाह रहा था सीज फायर में, और श्रेय पाकिस्तान को दे रहा है। भारत से अमेरिका डर रहा है, सीज फायर में लाना नहीं चाहता है। लेकिन वहीं कुछ समय पहले भी दुबई के एक शेख ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अगर इस युद्ध में हस्तक्षेप करे तो युद्ध
विराम लग सकता है, क्यों नहीं ये सब किया? कहने की बातें हैं। पहले बात ध्यान से सुनिए, इतिहास को दोहराइए। जब भारत पाकिस्तान का ये कश्मीर बंटवारा वाला मामला आया था तो यही ईरान है पाकिस्तान और भारत के बंटवारे में कह रहा था कि ऐसा है जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाए। तो ये सब आज के दोस्त नहीं हैं, ये सब बहुत जमाने से सारी मुस्लिम कंट्रियां सब एक दूसरे के पक्ष में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और भारत पर 56 मुस्लिम कंट्रियां आक्रमण करने वाली हैं। अभी आपके भविष्यवक्ता ये आप कैसे कह सकते हैं कि 56 कंट्री हैं? आपका वो बता रहा है, हर भविष्यवक्ता गलत नहीं है। 500 साल पहले पुस्तकों में लिखा है कि 56 मुस्लिम कंट्रियां देखकर भारत पर आक्रमण करने वाली हैं। तो आप क्या भूल रहे हैं? यही ईरान था जो पाकिस्तान और भारत के जम्मू कश्मीर वाले मैटर पर साफ साफ कहा था कि ऐसा है कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे देना चाहिए भारत को। आप भूल रहे हैं? ये सब पहले से मित्र हैं, पहले से करीबी हैं। और जहां तक मोदी का सवाल है, मोदी जी स्टीम फाइल में फंस चुके हैं और अमेरिका इजराइल ने इनको फंसा दिया है। अब इनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अभी भाई साहब जो कह रहे थे 1993-94 की घटना है। नटवर सिंह विदेश मंत्री हुआ करते थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में। एक मुस्लिम देशों का एक प्रतिनिधिमंडल है जो उनका एक संगठन है। उसमें एक प्रस्ताव आया था जम्मू कश्मीर के मामले में, श्रीनगर वाले मामले पे। तो इसका विरोध एक भी मुस्लिम देश जैसे वीटो पावर का अपने इस्तेमाल कर देता है तो नहीं, वो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। तो उस वक्त हॉस्पिटल से नटवर सिंह वहाँ गए थे ईरान, और ईरान के तब खैमनेई साहब नहीं थे सुप्रीमो, दूसरा था। उसने कहा कि अगर एक बीमार व्यक्ति आया है तो उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत की थी, खिलाफत किया था, वो प्रस्ताव गिर गया था और पाकिस्तान ओहदे मुँह। और रही बात समझौते की, मीडिएटर की भूमिका अदा करने के लिए, तो इंडिया से और माननीय प्रधानमंत्री को उनकी औकात को बताते हुए अमेरिका ने कहा कि तुम्हारी ये औकात है। और हमेशा भारत विरोधी रहा है अमेरिका, चाहे मोदी जी जाए या भाजपा का कोई जाए। मोदी दोस्त बताते हैं, वो दोस्त बता में ये बताइए कि तो इजराइल को फादरलैंड कह दिए थे। फादरलैंड तो बर्बाद हो गया, मर गया, तो क्या मदरलैंड विधवा हो गई? अब फूफालैंड घुटनों के बल आ गया। आप बताइए उन भक्तों को क्या बोलिएगा? तो आप देख लीजिए कि बुद्धिया मार्केट में नहीं बिकती है। हिंदुस्तान का एक भी नेता बता दिए, जितने भी पीएम रहे हों, चाहे अटल जी, किसी ने अपनी डिग्री छुपाई कि किसी ने किसी महिला के बारे में अपशब्द कहा, चाहे अटल जी हो या कोई हो, किसी ने कहा? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक विधवा को बारबाला बोला और वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि अगले को नचनिया बना दिया इजराइल में। उसी एप्स्टीन फाइल के चक्कर में लवंडा डांस करना पड़ा। और कुल मिलाकर के ये लोग मुगालते में हैं। ईरान, फिलिस्तीन हमारा मित्र देश है। इराक अमेरिका का जब युद्ध हो रहा था तो चंद्रशेखर जी की सरकार थी, याद रखना चाहिए। वहाँ के राष्ट्रपति दूसरे थे। 71 का युद्ध हुआ जब भारत पाकिस्तान का, तो 7वां बेड़ा पाकिस्तान की मदद के लिए। हमारा पुराना मित्र रसिया था। क्या है, आप अमेरिका के हाथों हिंदुस्तान की अस्मिता, हिंदुस्तान के स्वाभिमान को गिरवी रख दिया आपने। यही राजनीति है। आपका आसाम का मुख्यमंत्री जिस तरह से गलीज अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, क्या ये शोभा देता है? लेकिन मेरा सवाल भारत से नहीं है, मेरा सवाल ईरान का है कि जिस तरीके से ट्रंप ने साफ साफ बोल दिया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के बाद हमने फैसला लिया है और 2 हफ्तों तक के लिए जो युद्ध विराम लगा दिया है, वहीं 10 तारीख को वो इस्लामाबाद में ईरान पर बैठक करेंगे। तो क्या लगता है कि सीधा पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है अमेरिका? आप बताइए कि पाकिस्तान के ऊपर फेथफुल है, विश्वास कर रहा, आपके ऊपर फेथफुल नहीं है, विश्वास नहीं कर रहा। क्योंकि निक्सन एक राष्ट्रपति हुआ करता था 1971 में, इंदिरा जी ने अपने जूती के नोक पर रखा था अमेरिका को। और ये जान लीजिए
कि ईरान हमारा पहले भी मित्र था, आज भी। ईरान का जो है इतिहास आज का नहीं है। फारस की खाड़ी का नाम सुना है? वहाँ की सभ्यता का नाम सुना है? फारसी के बारे में आपको ज्ञान है? जो यहाँ व्यंजन खाए जाते हैं, रसगुल्ला, जलेबी, ये तमाम ये वहीं का प्रोडक्ट है। वहाँ की टेक्निक यहाँ आई है। जब आप पूरा इतिहास खंगालिएगा तब आपको पता चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन फाइल में नाम है इसीलिए डर गए। कहाँ एप्स्टीन फाइल में नाम है? इनका क्या जो है, डरे नहीं है। अमेरिका झुक गया है और अमेरिका जो है कांपेगा। भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है। किस चक्कर में हो, ईरान हो चाहे इजराइल हो, युद्ध बंद कहाँ हुए हैं? लेकिन ट्रम्प तो पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है ना। अरे पाकिस्तान दलिद्र है, उसकी क्या बात कर रहे हैं? अभी 15 दिन बाद पाकिस्तान को भी ठोकेगा वो। पाकिस्तान भी खत्म होने वाला है। मीटिंग तो इस्लामाबाद में अरे हो रही है ना। जब इस्लामाबाद में मीटिंग करेगा तो फूल जाएगा एकदम। भारत पे वार करेगा, भारत वार करेगा, खत्म नक्शे से। कहाँ चक्कर में हो? ये 56 इंच का सीना अब दिखाएगा, विश्वगुरु बनेगा, बहुत जल्दी विश्वगुरु बनने वाला। लेकिन जिस तरीके अभी आरोप लगाए हैं कि एप्स्टीन फाइल में नाम है, इंदिरा गांधी की सरकार थी तब उन्होंने जो है उसको नोक पे रखा, और भी कई आरोप लगाए। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी डर से पीछे हट गए हैं? आप जो है प्रधानमंत्री जी को देखे हैं, जब जाते हैं तो अमेरिका दूर खड़ा होकर के स्वागत के लिए खड़ा रहता था। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री जितने भी हुए वो जाते थे तो गिड़गिड़ाते थे और झुकते थे कि अमेरिका है, जो है संयुक्त राष्ट्र है, भाई जाइए प्रणाम करिए। और हमारा मोदी कभी भी झुका नहीं, हाथ हिलाता हुआ गया, गले मिले। लेकिन ट्रम्प आखिरकार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सेना प्रमुख की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है कि उनके कहने जो युद्ध 1.25 महीने चला है, एक वीडियो आया था दुबई के शेख का, उन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी अगर हस्तक्षेप करते हैं तो युद्ध रुक जाए, क्योंकि दोनों से दोस्ती है, युद्ध रुक सकता है। तो पीएम मोदी ने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया? जब जिसका विनाश करना होता है और बहुत छोटा हो तो उसको एक बड़ा आदमी जा करके हाथ रख दे ऐसे कि उड़िए बेटा, और वो उठने लगता है, उठेगा तभी उड़ेगा। तो पाकिस्तान को खत्म होना तय हो गया है, पाकिस्तान बिल्कुल बर्बाद होगा। बिल्कुल सही। पाकिस्तान का यहाँ क्या रखकर मौलाना तो पाकिस्तान में बाढ़ ही आ जाए, और हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम अपनी वतन के मिट्टी के लिए मर जाएंगे, इसकी क्या बात करो। हाँ, जब यही पहलगाम का मामला हुआ था तो असरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था प्रधानमंत्री जी की कंधा से कंधा मिला के हम पाकिस्तान को दुनिया के नक्शा से मेट देंगे, और हिंदुस्तान हमारा वतन है और हम अपनी मिट्टी के लिए मर जाएंगे, बाकी वतन का सर नहीं झुकने देंगे। यही राहुल गांधी। लेकिन क्या लगता है जिस तरीके से ट्रम्प ने कहा है कि 2 हफ्ते तक जो है विराम लग गया, क्या ट्रम्प थक गया है या उसके पास सैन्य उपकरण कम हो गए हैं, या ईरान की शक्ति अमेरिका से ज़्यादा? अमेरिका सुपर पावर खुद को कहता है, लेकिन क्या ईरान उससे शक्ति उसके पास ज़्यादा है? देखिए, हम अल्लाह पाक से यही शान सुबह दुआ करते हैं कि हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान, हमारा वतन कायम रहे, और हमारे वतन की जो है बौछार पूरे विश्व में जाए, और जो है हमारा ना कोई लेना देना ईरान। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि ईरान ने जिस तरीके से अमेरिका को टक्कर दी है, तो क्या अमेरिका के पास सैन्य उपकरण कम पड़ गए हैं, या फिर वो डर गया है कि वो ईरान को कम समझ रहा था लेकिन ईरान उसको टक्कर की मुँह दी है? तो क्या लगता है कि ईरान अब अमेरिका आगे युद्ध नहीं करेगा, ये सिर्फ एक बहाना है मीटिंग का 2 हफ्ते का विराम का? अब ये तो कहीं ना कहीं ज़रूर अमेरिका को डर लगा है, तो इसलिए जो है पीछे भाग रहा है 2 हफ्ते। लेकिन अमेरिका ट्रम्प जो है, राष्ट्रपति ट्रम्प हैं, पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? भारत में समझौता हो सकता था, भारत में मीटिंग हो सकती थी, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मीटिंग हो रही, 10 तारीख को मीटिंग हो रही, वो क्या मुद्दा है? अब ये तो ट्रम्प जी जान सकते हैं, और जो है वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जान सकते हैं। अगर हिंदुस्तान में होती तो हम कुछ आपको जवाब देते, तो अगर ये हो रहा है तो नहीं। हिंदुस्तान में होती तो जवाब देते। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। जिस तरीके से सर युद्ध पर विराम लगा है, 2 हफ्ते पर युद्ध पर विराम लगा है, और वहीं जो मीटिंग की बात कही जा रही है कि इस मीटिंग में कई निर्णय निकलेंगे। 10 सूत्री मांगों का प्रस्ताव रखा है ईरान ने रखा है, और कहा इस्लामाबाद जो मीटिंग होगी उसके बाद आगे क्या निर्णय निकलता है वो बात की बात है। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है, क्यों कर रहा है, आखिर क्या है? क्या ऐसा पाकिस्तान ने किया जो ट्रम्प इतना खुश हो गए? देखिए, पाकिस्तान में ट्रम्प का अमेरिका का एयरबेस बना हुआ है, वहाँ से वो हमला कर सकता है, और अमेरिका के कर्ज में पाकिस्तान दबा है। रहा सवाल ईरान का,
ईरान अमेरिका के सामने कभी टिक ही नहीं सकता। अब जो पूरी दुनिया को मौत की दवा बांटता हो तो कुछ तो दवा अपने लिए स्पेशल रखा होगा। वो जब उस दवा का प्रयोग करेगा तो ये मिट जाएगा। अभी वो सिर्फ खेल रहा है, तो जिस दिन वो लड़ेगा तो मिटा देगा। तो मतलब ये है आपका कहने का, ईरान अमेरिका को भरपूर टक्कर देगा? एकदम देगा। वो अभी कोई टक्कर में नहीं है। क्या कौन सा टक्कर, तमाम लोग तो लड़े, किसी ने टक्कर दिया? उसके सामने कोई लड़ नहीं सकता। ये सिर्फ हुआ लोग बनाते कि अमेरिका कमजोर हो गया, ये हो गया। अरे अभी वो खेल रहा है, लड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आज भी ट्रंप ने कहा है, आज भी ट्रंप का बयान आया है कि नक्शे से मिटा दूंगा कि अगर सुधर नहीं जाओगे, हमारी शर्त नहीं मान लो। लेकिन वही ट्रंप अब पलट गए ना। अब वो बोल रहे हैं कि अब 2 हफ्तों का विराम लगा दिया है, तो क्या 2 हफ्तों बाद फिर धोखा देंगे या फिर करेंगे कुछ? वो 2 हफ्ते का समय दिया है, सुधर जाओ, हमारी शर्तों को मान लो। नहीं मानोगे तो फिर वो करेगा। वो मानने वाला आदमी नहीं है, वो अमेरिका है। लेकिन लोगों का आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन फाइल में नाम आ गया, तो उनको डर हो गया कि कहीं ना मेरा नाम ना सामने आ जाए या मेरे जो भी था वो सामने ना। तो क्या सच्चाई कहीं ना कहीं है या फिर लोगों का एक भ्रम है? ये विपक्ष के लोग फर्जी फैला रहे हैं। कहीं नाम वाम नहीं है, कोई नाम नहीं है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, हमारा प्रधानमंत्री के कान में जू तक नहीं देगा, उसने स्वयं वापस ले लिया। स्वयं वापस ले लिया। आप सुन रहे हैं कि उन्होंने स्वयं वापस ले लिया। आपका क्या कहना? देखिए ऐसा है, ट्रंप अगर जब तुमको युद्ध करना था तो 2 हफ्ते की रोकने की कौन सा जरूरत थी? और जो है हमेशा ट्रंप जो है एक दूसरे को बेवकूफ़ बना लेते थे। अब बेवकूफ़ बनाने वाला नहीं, अब सीधे आमने सामने की लड़ाई है। अब ये तो कमजोरी अमेरिका की तो ही दी जाएगी, ये ईरान की नहीं है जो 2 हफ्ते के लिए सीज फायर इन्होंने रोका है। तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। और जो है ईरान अमेरिका से पीछे नहीं है, वो आमने सामने उनसे। ईरान अमेरिका से पीछे नहीं है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं कि आखिरकार जिस तरीके से युद्ध, इस पर उनका क्या कहना है। सर जिस तरीके से ईरान अमेरिका युद्ध जो हुआ है, अमेरिका ने 2 हफ्तों का विराम दिया है कि 2 हफ्ते बाद मीटिंग चलेगी, उसके बाद आगे कुछ करेंगे, इस पर क्या कहना है? ये हम कहेंगे अहंकार का विराम हुआ है। 2 हफ्ते अहंकार का विराम हुआ है। आज ट्रंप के सनकी शासक कहा जाएगा या संयुक्त राष्ट्र संघ का जो नियम है, जो उसका विधान है, जो उसका एक ढांचा है विश्व के पटल पर, क्या उसके अनुसार वह युद्ध हो रहा है? क्या ईरान का कौन सा ऐसा कृत्य है आज विश्व जानना चाह रहा है कि ईरान पे क्यों हमला हो रहा है? आज इस हमले से पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, महंगाई की, कहीं गैस की, कहीं तेल की। लोग तुम दबा के बैठे हुए हैं। मैं विश्व के सभी देशों से आह्वान करना चाहता हूं कि हो क्या गया है। आप लोग किस लोकतंत्र की बात करते हैं? एक तरफ तानाशाह बन करके ट्रंप जब चाह रहा है ईरान को मार रहा है, जब चाह रहा है भारत को कह रहा है आप इससे तेल नहीं खरीदेंगे, जब चाह रहा है जिसकी नकेल पकड़ना चाह रहा है पकड़ ले रहा है। और खामनेई जैसे सुप्रीम लीडर की आप हत्या करके आज 2 हफ्ते का आप कह रहे हैं मीटिंग चलेगी। तो मैं यही कहूंगा अहंकार का 2 हफ्ते का विराम हुआ है। यही ट्रंप आपके सामने, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, यही कह रहा था जो गुजरी हुई रात है ये आखिरी रात होगी। हम ईरान की सभ्यता को मिटा देंगे। इतना बड़ा अहंकार किसके तो क्या पास होगा? अब अमेरिका ईरान से डर गया है कि ईरान ने उसको बराबर टक्कर दी है? अमेरिका से ईरान अमेरिका से डर नहीं गया है, भय खा गया है। और ट्रंप के सोने में नींद में भी खामनेई की आत्मा उनको झकझोर रही है। एक सवाल और है कि आखिरकार ट्रंप पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ट्रंप तो भारत को दोस्त कहता है, प्रधानमंत्री मोदी भी बात कर सकते थे, लेकिन पीएम मोदी ने अभी तक कोई बात नहीं करी, ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई। लेकिन विदेशी मीडिया का कहना है कि प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की और सेना प्रमुख की बात मानी, उसके बाद इस युद्ध पर विराम लगाया। ऐसा है, आप मोदी जी की बात मत करिए। ये सबसे डरे और सबसे कमजोर देश का प्रधानमंत्री हमारे भारत को मिला। इनकी कौन सी नस दबा लिया है ट्रंप कि ट्रंप इनकी क्या बात मानेगा? ट्रंप की बात केवल भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी मानेंगे और ट्रंप से कोई वार्ता करने की क्षमता में नहीं है। वो इनको
इनका अपमान लगातार किया, लगातार करता जा रहा है, लगातार जबरदस्ती डील कर लिया भारत से कह रहा है रूस से आप तेल नहीं खरीदोगे जहां हमें सस्ता तेल मिल रहा है। भारतीयों को हथकड़ी और बेड़िया लगा के भेजने का काम किया तो मोदी जी बोल नहीं पाए। मोदी जी की बस की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बस की बात है। पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहा है? क्या चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है? ऐसा है, ट्रंप किसकी तारीफ करेगा? ट्रंप किसी का नहीं है, वो अपने पार्टी का नहीं है, वो अपने देश का नहीं है। अपने अमेरिका के हित के बारे में सोचता तो निरर्थक बिना दोष के जाकर के ईरान में फंस नहीं जाता। इसलिए सीज फायर की बात कर रहा है ट्रंप, बातचीत की बात कर रहा है कि ईरान में जाके ट्रंप फंस गया, गलत जगह जाके हाथ लगा दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ईरान को, ईरान की जनता को, ईरान की सभ्यता को, ईरान को विदेश नीति पे जिस तरह से करारा जवाब दिया है अमेरिका को। एक अमेरिका देश पे नहीं, जहां अमेरिका के सैनिक थे दौड़ा करके उसने मिसाइल को झोंका है। और ईरान इसी युद्ध में जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री खामनेई के मौत पे शोक व्यक्त नहीं किए, लेकिन हमारे भारत के जनता ने आंदोलन किया, उसके ऊपर भारत को अपना मित्र देश ईरान ने कहा और गैस भेजने का काम किया। इसलिए हम ईरान के साथ हैं, ईरान के साथ रहेंगे। और अमेरिका डर के ये सब बात कर रहा है। अमेरिका ये सब डर के बात कर रहा है क्योंकि अमेरिका को उम्मीद नहीं थी कि ईरान उसको इतनी भयंकर टक्कर देगा कि उसको जो है 2 हफ्ते का जो युद्ध विराम है वो दिखावा करना पड़ेगा। जिस तरीके से ईरान ने ट्रंप को बराबर टक्कर दी है, ट्रंप सोच रहे थे कि हम ईरान को ध्वस्त कर देंगे। उन्होंने एक बयान में दिया था कि एक समय आएगा ईरान को ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज ट्रंप खुद बैकफुट पे आ गए। एक बयान मुझे याद आता मुलायम सिंह यादव जी का, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का। क्या है? अमेरिका डरता है, अमेरिका डरता है, अमेरिका कुछ है नहीं, डरा के सिर्फ अपने पास राज करने वाला इंसान है कि जितना डराओ, जो डर जाए उस पर कब्जा कर लो, उनके ऊपर राज करो। और ये ईरान, तो ईरान ऐसा लड़ाकू विमान तैयार किया था, उनको ऐसा जवाब दिया, ऐसा जुगाड़ घुटने के बल पे ला के खड़ा कर दिया। अब क्या कह रहा है? जब हार गया पूरी तरह से अमेरिका, अब क्या कर रहा है? अब भारत ये जो जितने भाजपा वाले थे विश्वगुरु बोलते थे, 2 कौड़ी का पाकिस्तान है, उसका नाम लेके बोल रहा है कि मध्यस्थता उसके माध्यम से हुई, मीटिंग उसके माध्यम से हुई है। तो ये मध्यस्थता सीज फायर कराने के लिए है। क्या कारण है ये? क्योंकि अमेरिका का भारत बहुत अच्छा दोस्त है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है कि प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं। तो संबंध अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ क्यों कर रहा है इतनी? भारत के लिए कुछ नहीं क्यों कह रहा है कि भारत ने बातचीत की, समझौता किया या राय मशवरा किया? कुछ तो कहता है, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है। अगर भारत की बात करता अमेरिका, ठीक है, तो जानता है कि ये भारत का जो प्रधानमंत्री कायर प्रधानमंत्री है, डरपोक, उसके जो है ना, उसका मेरे काब्जों में कितनी बार बयान दिया है। और कह रहे हो कि भारत का वो सच्चा साथी है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन है ना, तो अमेरिका है। और ये ध्यान रखना, जो पाकिस्तान में मीटिंग चल रही है, कहीं ना कहीं अपनी आर्मी लगाने के लिए वहाँ पे, पाकिस्तान की आर्मी तो कमज़ोर है, डरपोक है, हमारे भारत मुकाबला तो कर नहीं सकती है। अब अमेरिका की आर्मी अपने लगाने के लिए, उस ड्रेस में भेजने के लिए वहाँ पे मीटिंग कर रहा है, वो भारत को कमज़ोर करने के लिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री को मैं तो कहता हूँ ना, अगर आपका 18 फाइल में नाम आ गया है, गलती से भूल चूक हो गई, आपसे IRC हो चुकी है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। मतलब आपका कहना है कि 18 फाइल में नाम है, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी डर गए और उन्होंने समझौता या मध्यस्थता नहीं की है। अरे मैं तो कहता हूँ कि जो इनके अंधभक्त चिल्लाते रहते हैं, दिन भर चिल्लाते रहते हैं कि विश्वगुरु हमारा प्रधानमंत्री 56 इंच का 56 इंच का। अरे 56 इंच वाला काम तो भी करके दिखाते थे। आज जो 2 कौड़ी का अमेरिका पाकिस्तान का नाम ले रहा है, वो भारत का नाम लेता, वो भारत का नाम लेता। और जो ईरान जो ये बोल रहे हैं कि ईरान तेल सप्लाई किया था मतलब डर के मोदी की वजह से, अरे उसके बयान भी तो देख लो, उसके मुखिया का वहाँ का बयान भी तो देख लो, प्रवक्ता का। वो बयान कर रहा कि ये मैं भारत की देश की जनता के लिए ये खोला है, कोई सरकारों का नहीं है। शर्म करो तुम, काहे की बात करो विश्वगुरु भाई? तुम मध्यस्थता कराते, तुम बैठते, तुम मीटिंग करवा लेते, तो मैं जानता तुम विश्वगुरु हो। तो जैसा कि आपने सुना कि
साफ तौर पे लोगों का कहना है कि पाकिस्तान, जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, उसको ट्रंप आखिरकार इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। वहीं लोगों का ये भी आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस युद्ध में हस्तक्षेप कर सकते थे, मध्यस्थता काम कर सकते थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर था कि एक जो एस्टीन फाइल है उसमें उनका नाम ना हो, ऐसा लोगों का आरोप है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने अपने घुटके टेके हैं, तो ईरान ने कहीं ना कहीं जो है मुँह की खाने का काम की, माफ़ कीजिए, ट्रंप अमेरिका ने मुँह की खाने का काम किया है और ईरान ने बराबर टक्कर दी है, क्योंकि ट्रंप ये सोच रहे थे कि अमेरिका को वो ख़त्म कर देंगे। उन्होंने एक बयान भी दिया था कि अगर अमेरिका नहीं माना तो एक समय आएगा कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान डटा रहा, अमेरिका के हर वार का जवाब दिया, तो कहीं ना कहीं जो है अमेरिका अब डर गया है और पाकिस्तान का नाम ले रहा है कि अब हम जो है समझौता करेंगे। 2 हफ्तों का युद्ध विराम लगाया, 10 अप्रैल को मीटिंग की बात की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 10 अप्रैल को जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में क्या निर्णय निकल के आएगा, ये अब आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।